इस साल के लेटेस्ट टीवी आ गए हैं जिनमें आप देखोगे सुपर थिन बेजल्स और कमाल के न्यू फीचर्स। वैसे तो मार्केट में ऐसे ऐसे ब्रांड दिख जाएंगे जिनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में कुछ भी मत उठा लेना। क्या है ना कि टीवी चलते हैं सालों साल, और जो ब्रांड्स 5 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनका क्या पता 5 साल बाद दिखेंगे भी कि नहीं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि स्मार्ट टीवी में डिस्प्ले जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उसका रिमोट कंट्रोल। अच्छा यूजर एक्सपीरियंस पाना है तो टीवी के रिमोट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब वो जमाना गया जब बड़े रिमोट कंट्रोल आया करते थे। आजकल तो सारा काम वॉइस असिस्टेंट से ही हो जाना चाहिए, बार बार सर्च पे टाइप कौन करेगा। कुछ ऐसी ही काम की चीजों को ध्यान में रख के 32 इंचेस के बेस्ट टीवी बताने वाला हूं, जिनमें पिक्चर क्वालिटी बढ़िया मिलेगी, प्लस साउंड बार लगाने के लिए ARC सपोर्ट भी दिया हुआ है। और हाँ, ये 15-16 हजार के बजट में इजिली आ जाएंगे। चलिए, तो पहला टीवी है OnePlus का Y1S। ये टीवी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। जी हाँ, 2022 मॉडल है, और जैसा कि आप जानते ही होंगे OnePlus के टॉप नॉच मोबाइल फोन्स आते हैं। सिमिलरली इसमें भी उसी तरह का यूजर एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो थिकनेस बहुत कम रखी है। इससे टीवी बहुत ही प्रीमियम लुक एंड फील देता है, और साथ में लाइट वेट भी हो जाता है। वहीं स्क्रीन के बेजल्स भी कम देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जितने भी लेटेस्ट टीवी आ रहे हैं सब में बेजल्स कम करते जा रहे हैं। खैर, इस टीवी में आपको HD डिस्प्ले मिल जाएगा। हाँ, ब्राइटनेस थोड़ी कम जरूर है बाकियों से, लेकिन HDR10+ का सपोर्ट है तो कलर्स में कंट्रास्ट बढ़िया से निकल के आएंगे। ये टीवी आता है ऑक्सीजन प्ले ऐप के साथ, जिसमें आपको फ्री में एक्स्ट्रा मूवीज मिल जाएंगी। इस ऐप को OnePlus ने खुद से इंक्लूड किया है। सेम जैसे पैचवॉल होता है ना, उसी तरह का काम करता है। इसके अलावा टीवी में एलेक्सा सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी मदद से स्मार्ट होम अप्लायंसेस को वॉइस कमांड दे के कंट्रोल कर पाएंगे। रिमोट कंट्रोल पे नजर मारे तो एंड्रॉइड के हिसाब से बनाया है, इसीलिए बटन्स कम मिलेंगे और यूज करने में भी आसानी होगी। रही बात ऑडियो की, तो स्पीकर्स 20 वॉट का साउंड आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, और ब्लूटूथ की मदद से TWS ईयरबड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये बड़े काम आता है जब रात में अकेले टीवी देखना हो। और फाइनली इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन वॉल माउंट आपको इंस्टॉलेशन वालों से ही बाई करना होगा, जिसके लिए 300 रुपए अलग से लगेंगे। तो ओवरऑल स्लिम बेजल्स वाला लेटेस्ट एंड्रॉइड टीवी चाहिए तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगला टीवी है Realme की तरफ से। ये थोड़ा पुराना मॉडल है, लेकिन फिर भी इस टीवी का हमेशा से हाइप रहा है, और उसकी वजह है इसका साउंड आउटपुट। एक्चुअली 24 वॉट्स के स्पीकर्स किसी और टीवी में नहीं आते। इससे क्लैरिटी के साथ साथ लाउडनेस भी बेटर मिलने वाली है। वहीं डिस्प्ले की बात करें तो वो भी ठीक ठाक मिल जाएगा। एक्चुअली डिस्प्ले में 19-20 का ही फर्क है अगर कंपेयर करें MI, Redmi या फिर TCL जैसे ब्रांड्स के साथ। वैसे ब्राइटनेस 400 निट्स की दी हुई है, जो कि मैक्सिमम है किसी भी और टीवी से, और इसी वजह से आज भी Realme फुल डिमांड में रहता है। गौर करने वाली बात यह है कि इसके रिमोट को भी एंड्रॉइड के हिसाब से डिजाइन किया है, जिससे ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। बाकी हार्डवेयर स्पेक्स सेम है एज कम्पेयर टू मार्केट स्टैंडर्ड्स। यहाँ आप चेक कर लीजिए, सब काम की चीजें मिल जाएंगी, सिर्फ एक एंड्रॉइड 11 को छोड़ के। जी हाँ, पुराना मॉडल है तो एंड्रॉइड 9 से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे एंड्रॉइड 11 में नया क्या आया ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना। तो ओवरऑल अच्छा टीवी है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल इसका प्राइस 16,000 रुपीज है, और 400 रुपए अलग से देने होंगे इंस्टॉलेशन वालों को। खुद से इंस्टॉल मत करना, यहाँ तक कि बॉक्स भी इंस्टॉलेशन वालों से ही ओपन कराना, नहीं तो पता है ना, डैमेज पे रिफंड नहीं मिलेगा। अब इसके बाद एक और टीवी है एसर की तरफ से। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे आए हुए। भाई कमाल का टीवी लेकर आए हैं एसर वाले। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इसके बेजल्स ना के बराबर दिए हैं, जो एक प्रीमियम लुक एंड फील देगा। लेटेस्ट मॉडल होने के बावजूद इसका प्राइस सबसे कम है। सिर्फ 14,000 के प्राइस में सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो इससे बढ़िया डील नहीं मिलने वाली दोस्तों। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डले हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस टीवी में भी साउंड क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर मिलेगी, डॉल्बी ऑडियो भी मिल जाएगा। वैसे प्रॉपर डॉल्बी साउंड चाहिए तो साउंड बार लेना बेटर रहता है, नहीं तो उतना पता नहीं लगेगा, चाहे फिर कोई सा भी टीवी हो। इसके अलावा डिस्प्ले की क्वालिटी भी बढ़िया दे रहे हैं। यहाँ 360 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, प्लस HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। वही रिमोट कंट्रोल पे नजर मारे तो लिमिटेड बटन्स मिल जाते हैं। OTT के लिए डेडिकेटेड बटन्स दिए हुए हैं। बाकी रिमोट का साइज मुझे थोड़ा बड़ा ही लगा। अब प्राइस कम है तो क्या ही बोल सकते हैं। रही बात सॉफ्टवेयर की, तो वही एंड्रॉइड 9 मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू कंपनी एंड्रॉइड का अपग्रेड जल्दी आ जाएगा। तो ओवरऑल सस्ते में देखें तो ये वाला मॉडल एक बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है।
लेकिन अगर बजट बढ़ाते हैं तो हाइसेंस के स्मार्ट टीवी को बीट करना मुश्किल है दोस्तों। ये ब्रांड अपनी पिक्चर क्वालिटी के लिए माना जाता है। जी हाँ, सोनी की तरह पिक्चर क्वालिटी इसमें मिल जाएगी। वहीं बिल्ड क्वालिटी भी टॉप नॉच दे रहे हैं। इसके अलावा बेजल्स कम देखने को मिलते हैं और 2022 में ये जरूरी भी है। रिमोट कंट्रोल पर नजर मारें तो फुल साइज का रिमोट दिया है। अब अगर आज भी सेट टॉप बॉक्स से टीवी देखते हैं तो फुल साइज का रिमोट ठीक रहेगा। अदरवाइज ट्रू एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के लिए मिनिमल डिजाइन वाला रिमोट कंट्रोल मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। सभी टीवी की तरह इसमें भी HD डिस्प्ले आता है जिसमें वन ऑफ द बेस्ट कलर कंट्रास्ट मिल जाएगा। वही नॉइज रिडक्शन बढ़िया से काम करता है और 20 वॉट्स के स्पीकर्स में डॉल्बी ऑडियो भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल एक प्रीमियम टीवी जो फुल पैसा वसूल है, इसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं। वैसे इससे कम में VU का टीवी भी अवेलेबल है जिसमें बिल्कुल सेम हाइसेंस वाला डिस्प्ले पैनल लगा है, लेकिन उनके 32 इंच वाले टीवी में हॉटस्टार ऐप नहीं है, जिस वजह से उसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल IPL आने वाला है तो हॉटस्टार के बिना काम कैसे चलेगा। उसके अलावा लो बजट वाले LG और सैमसंग के मॉडल्स काफी आउटडेटेड हो गए हैं, तो वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे। अब ऑनलाइन चेक करें तो कुछ 43 इंचेस के टीवी भी 20,000 के अंदर में आ रहे हैं, पर उसमें से एक ही था जो मुझे सबसे प्रॉमिसिंग लगा और वो है सेन्यो का स्मार्ट टीवी। बढ़िया जैपनीज ब्रांड है और बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो अगर बड़ी स्क्रीन वाला टीवी लेना है तो इसे कंसीडर कर सकते हैं, बाद में रिग्रेट नहीं होगा। जितने भी टीवी बताए हैं सभी ब्रांडेड हैं और अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेटेस्ट प्राइसेस चेक करने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो पे लाइक छोड़ देंगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी। हम ऐसे ही होम अप्लायंसेस पे वीडियोस बनाते हैं। अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।